पाप रूपी जो गंदगी मानव देह पर लगी है उसको अच्छे से धो दे। तो उस साबुन का नाम क्या है? भगवान श्री हरि का नाम। प्रेम से अगर विश्वास के साथ कोई भगवान नाम संकीर्तन करे तो उसके जीवन में जितने भी पाप हैं, जितनी भी गंदगी है, उसकी सफाई अच्छी तरह हो जाती है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषाघहरम विदुः। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषासहगरम विदुः। भगवान नाम संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसका नाम संकीर्तन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन प्रभु के नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। ये एक ऐसा साधन है जिससे जीवन भर के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चाहता जो परम सुख तो जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। है सभी पातक पुराने घास सूखे के समान, भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक समान। भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक समान। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। परीक्षित जी को विश्वास नहीं हुआ तो अजामिल की कथा बता दी। जीवन भर पाप करने वाला अजामिल मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो नारायण नाम संकीर्तन करने मात्र से उसकी रक्षा करने के लिए भगवान के पार्षद वैकुंठ लोक से आ गए। यमदूतों को मार मार भगा दिया और दिव्य भागवत धर्म का उपदेश किया और नारायण नाम संकीर्तन को ही अपना साधन बनाकर परम गति को प्राप्त कर गया। तो इस नाम में, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि हो राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि राम न सकहि राम गुण गाई। भाय अनघ आलस हो नाम जपत कल शिरस हो। भाय अनघ आलस हो नाम जपत कल शिरस हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। किसी भी प्रकार से बात करते, काम करते, चलते उठते बैठते समय जाप करते जो चतुर नर वो विचरते हैं अब। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन हर मनुष्य को सदैव करते रहना चाहिए। और कलयुग में इससे बढ़कर सरल साधन कोई नहीं है। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित पिघल जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सदैव भगवान का नाम कीर्तन करते रहिए, कल्याण हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, आपने जो ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, प्राचीन भरही के पुत्र और प्रचेताओं के विषय में सुनाया, आगे क्या हुआ?
तब सुखदेव जी ने प्रचेता के पुत्र दक्ष की महिमा को बताया, जिनके द्वारा इस संसार का विस्तार हुआ है। दक्ष ने आश्निति नाम की कन्या से विवाह किया और 10,000 पुत्र पैदा किए। 10,000 पुत्रों को देखकर नारद जी हंसने लगे और आकर कहने लगे, भैया अपना परिचय तो दो। तो पुत्रों ने कहा, अरे महाराज, हम महाराज दक्ष के पुत्र हैं, संसार का विस्तार करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, अरे कहाँ फंस रहे हो? अरे चलो भगवान का भजन करो, संसार में क्यों फंसना चाहते हो? अच्छा ठीक है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोगों ने उत्तर अगर दे दिया तो मैं कह दूंगा जाओ आप संसार में लग जाओ। नारद जी ने प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ, दोनों ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा छिद्र है जिस छिद्र में जाने के बाद फिर मनुष्य कभी निकल नहीं सकता? विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का क्या नाम है? उन सब ने कहा, महाराज ये तो हमें नहीं पता। नारद जी ने कहा, हमारे चेला बन जाओ, सब बता दूंगा। सब ने एक स्वर में कहा, महाराज हम आपके चेला बनने के लिए तैयार हैं, बता दीजिए। नारद जी ने कहा, भैया दोनों ओर बहने वाले नदी का नाम है माया, जो संसार में हमें चारों तरफ भटका रही है। और मोक्ष ही ऐसा एक छिद्र है जिस छिद्र में जाने के बाद फिर कभी निकलना नहीं होता। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र, पुराण। इसलिए मोक्ष पद जो चाहते हो उन्हें संसार में बहने वाली नदियों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि नदियों में भंवर आते रहते हैं और भंवर में जो फंस जाता है वो डूब जाता है। तो नारद जी ने दिव्य उपदेश दिया, 10,000 पुत्र सब साधु बाबा बैरागी बन गए। दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ कि हमारा तो संसार का कामकाज ही ठप्प हो गया। क्रोध पीकर रह गए। अब की बार 1,000 पुत्रों को पैदा किया। उन सबको भी नारद जी ने साधु बाबा बना दिया। अब नारद जी को दक्ष जी ने श्राप दिया, जाओ नारद, तुमने हमारे पुत्रों को अपने पुत्र धर्म से विमुख किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे, सदैव चलते रहोगे। नारद जी ने श्राप स्वीकार किया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें 27 चंद्रमा को और 13 पत्नियां कश्यप जी को ब्याही गई। तो महाराज कश्यप की ज्येष्ठ पत्नी का नाम था दिति, उसके बाद अदिति, काष्ठा, दनु, सुरसा, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। तो दिति से दैत्य वंश और अदिति से देवताओं का वंश आरंभ हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये हमेशा भगवान दैत्यों को ही मारते क्यों रहते हैं? दैत्यों से भगवान का क्या विरोध है? लोग कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, दैत्यों से क्यों शत्रुता होती है? भगवान समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? सुखदेव जी ने कहा है, महाराज ध्यान पूर्वक सुनो, भगवान अपने भक्तों से सदैव प्रेम करते हैं, चाहे वह राक्षस कुल में पैदा हुआ हो, चाहे देवताओं के कुल में पैदा हुआ हो, चाहे जो हो, भगवान तो भक्ति से प्रेम करते हैं। जो भक्ति करता है भगवान उसी से प्रेम करते हैं। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तद्भृतं हृत्वा बहवस्तद्गतिं गताः। भगवान को कोई किसी भी प्रकार से भजे, भगवान उसी के लिए उसी प्रकार से बन जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है
ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ।